ओके गाइस, तो आज मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप वर्किंग हो एंड फिर भी आप टाइम निकाल के अपनी वीडियो बना रहे हो तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर आपने कुछ शुरू करा है या फिर अपना यूट्यूब चैनल शुरू करा है एंड स्टिल आप मतलब इतना बिज़ी हो अपने वर्क में या फिर भी आप वर्क भी है, और जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि मेरी नाइट शिफ्ट्स हैं और मुझे रेस्ट भी करना होता है एंड देन शिफ्ट पे भी जाना होता है, बट स्टिल मैं वीडियो बना रही हूँ तो इट्स बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मैं टाइम निकाल के अपनी वीडियो बना रही हूँ या फिर यूट्यूब चैनल पे जो भी मेरी एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रही हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सिमरन एंड आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइज़, मैं अभी थोड़े दिन पहले शॉर्ट्स ही डाली थी, तो मेरा अभी कोई वीडियो आया नहीं था, मतलब मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। तो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ और इसमें मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है जहाँ पे मैं वर्क कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे दो मेरे फ्रेंड्स का मैसेज आया था एंड उनको मुझे बताना है कि मतलब जहाँ पे मैं वर्क कर रही हूँ उनको ये जानना था कि एनवायरनमेंट कैसा है, या फिर जैसे कि अब यहाँ पे मतलब कई है ऐसे, ठीक है मैं नाइट शिफ्ट कर रही हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ तो उन्होंने मुझे अलाउ करा हुआ। वैसे इतना कोई है नहीं है, मेरी फैमिली मेरे साथ है, सपोर्टिव है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि गाइस अगर आप गर्ल हो, फीमेल हो या कुछ भी है तो नाइट शिफ्ट कई होता है, कई फैमिलीज़ को होता है कि नाइट शिफ्ट में नहीं अलाउ करना, क्योंकि आज के टाइम में हमें पता है। बट इन टीपी इन केस में किसी नाइट शिफ्ट है, फीमेल्स है, तो उसके लिए उनकी बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी है टीपी में। तो मैं आज उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो गाइज़, मैं टीपी में वर्क कर रही हूँ। मैंने ऑलरेडी अपने जो पिछला मेरा व्लॉग था उसमें बताया था कि मैं टीपी में वर्क कर रही हूँ, और इससे पहले मैंने डोमेस्टिक में भी वर्क किया है। जो टीपी का डोमेस्टिक था वहाँ पे मैंने 1 साल वर्क किया है, बट वो डे शिफ्ट थी। तो अभी जो इस टीपी में मैं काम कर रही हूँ, इसमें इंटरनेशनल में तो मुझे आई थिंक सेवन मंथ्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। तो गाइज, इसमें ऐसा रहता है कि अभी के लिए जो फीमेल्स के लिए क्या फैसिलिटी है, ठीक है, वहाँ पे क्या क्या है मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे आप ज्वाइन करते हो तो जो कैब है फीमेल्स के लिए, गर्ल्स के लिए, वो कैब जो नेसेसरी है वो उनको लेना ही पड़ता है। जैसे आप, और वहाँ पे जैसे रोटेशनल शिफ्ट चलती हैं, तो रोटेशनल शिफ्ट में आपकी आफ्टर मंथ चेंज हो जाएगी, कोई भी शिफ्ट रहेगी उसमें प्रोसेस पे डिपेंड करता है। जैसे आप इंटरव्यू देने चाहोगे तो वो प्रोसेस पे डिपेंड करता है किस प्रोसेस की कैसे क्या शिफ्ट है, और वहाँ पे कई ऐसे प्रोसेस भी हैं जिनमें डे शिफ्ट भी है। तो अब जिस प्रोसेस में मैं हूँ, आई एम सॉरी गाइज, मैं रिवील नहीं कर सकती मैं किस प्रोसेस में हूँ, और ड्यू टू टीपी और पॉलिसी कि मैं नहीं बता सकती कि मैं किस प्रोसेस में वर्क कर रही हूँ। बट जिस प्रोसेस में हूँ दैट इज़ अ यूएस प्रोसेस एंड वो उसमें तो गाइज फिर नाइट शिफ्ट ही रहती है। तो डे मुझे तो नहीं अभी तक मिली, डे है नहीं, मतलब अंदर प्रोसेस भी ना अलग अलग होते हैं, जिसमें कुछ डे शिफ्ट भी आती हैं और कुछ नाइट शिफ्ट भी आती हैं। तो मैं नाइट शिफ्ट में ही हूँ और अभी तक मुझे नाइट ही मिल रही है। तो नाइट में ऐसा रहता है गाइस कि सपोज़ कि आपको नाइट शिफ्ट मिल गया है, ठीक है, एंड उसमें क्या रहता है कि 2 आवर्स पहले आपकी जो कैब है वो अलॉट हो जाती है फीमेल्स के लिए, एंड वो कैब जो है आपको 2 आवर्स से पहले पहले किसी भी टाइम में, मतलब जो आपकी शिफ्ट टाइमिंग रहेगी उससे 2 घंटे पहले आपकी कैब आ सकती है। तो जहाँ से जैसी आपकी लोकेशन होगी, जहाँ भी आपका होगा वो लोकेशन, सब जब इंटरव्यू हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन सब हो जाती है, तो वो एड्रेस सब कुछ वेरिफिकेशन के लिए वो डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, और एड्रेस जो है हम आपको उनको एड्रेस बता देते हैं, तो वो कैब्स लॉट हो जाती हैं। एंड उसके बाद जहाँ पे भी आपकी लोकेशन है आपको वहाँ पे कैब पिक करेगी, एंड जैसे शिफ्ट ओवर होती है, देन शिफ्ट ओवर होने के बाद कंपनी में ही कैब्स होती हैं, और वहीं से अंदर से ही आपको गर्ल्स को कैब जो है अंदर से ही, मतलब एक कैब है, जैसे कैब्स आपको अलॉट हो जाएंगी, आपको एक कैब होती है, अप डाउन करनी होती है, वहीं पे आपको कैब्स असाइन हो जाती हैं, अलॉट हो जाती है, देन आप वहाँ पे चेक करके अपनी कंपनी में कैब ढूंढते हो और देन वही आपको ड्रॉप कर देती है। और गर्ल्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए कैब होगी, उसमें गर्ल्स मैक्सिमम 6 होती हैं, 6 पिकअप होते हैं मतलब। तो डिपेंड करता है, 4 होंगे, 3 होंगे, 6 होंगे, अदरवाइज़ मैक्सिमम 6 होती हैं और ऑल गर्ल्स होती हैं। वहाँ पे टीपी में क्या है कि जो भी ड्राइवर है तो वहाँ पे गार्ड जो है वो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। गार्ड ऐसे है कि सॉरी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर डे शिफ्ट में है ना,
तो उसमें गार्ड नहीं होते हैं। जैसे कि नाइट होती है, नाइट शिफ्ट है, तो उसमें गार्ड भेजे जाते हैं ड्राइवर्स के साथ। तो वो गार्ड रात को तो स्पेशली जो नाइट शिफ्ट है उनमें गार्ड होते ही हैं, गार्ड साथ में आते हैं, ड्राइवर होते हैं, गार्ड होते हैं। तो ऐसा कोई भी है नहीं है कि टीपी में लाइक कोई सेफ नहीं है या फिर नाइट शिफ्ट है। नेक्स्ट आपको मैं बताना चाहती हूँ गाइस कि वहाँ पे ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन नीड है। अगर आप +2 हो, +2 की हुई है, एटलीस्ट +2 तो आपकी होनी चाहिए, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो, कोई ग्रेजुएशन नीड नहीं है। और अगर +2 में जैसे लाइक आपकी कोई भी ग्रेजुएशन इन बिटवीन आप कर भी रहे हो तो भी आप आ सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट ऐसा रहता है कि ग्रेजुएशन में फिर वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के लिए पूछते हैं, तो वो अभी हमारे पास होते नहीं है, तो वो फिर यही बोल देते हैं कि आप +2 के बेस पे ही आप अप्लाई कर दो। तो अगर जैसे कि आपने +2 की हुई है तो आप प्लीज़ आ सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है लाइक कि जैसे मैंने अपने व्लॉग में पहले बताया हुआ था कि मेरी ग्रेजुएशन का कुछ था इशू, तो मैंने +2 के बेस पे ही वहाँ पे ज्वाइन करा है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो टीपी +2 को भी अलाउ कर रहा है। तो उसके बाद गाइस अगर आप जैसे लाइक +2 करी हुई है तो आप बिल्कुल वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। +2 के लिए जस्ट आपको डॉक्यूमेंट्स जो नीड होंगे, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोविड अभी वो कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड जो भी आपकी 10th 12th की DMC होगी वो आपको लानी होगी। एंड अगर इन बिटवीन आपकी ग्रेजुएशन अभी ख़त्म हुई है तो आपकी जो सेमेस्टर वाइज DMCs होंगी वो लेके आ सकते हैं। अगर आपके पास डिग्री है दैट्स गुड, तो बस आप वो लेके आइए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बस एक इस बात मैं आपको और बता देती हूँ कि वहाँ पे पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि मुझे पता है जो भी इंटरव्यू जहाँ आप लोगों में से कई होंगे जो टीपी में वर्क कर रहे होंगे, जो वीडियोस देख रहे हैं, जिनको एक्सपीरियंस होगा, जिन्होंने काम करके छोड़ा होगा है, क्योंकि मैंने जो इंटरव्यू दिया है मुझे पता है। मैं बहुत लाइक स्टार्टिंग में जब गई थी तो गाइस थोड़ा सा था ऐसा कुछ कि स्टार्टिंग में जब आप ज्वाइन करते हैं ना कहीं पे भी थोड़ा सा इशू होता है। लाइक इंटरव्यू देते हैं तो कुछ होता है कि मेरे में बहुत था, मेरे में कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नहीं था। मैं नहीं लाइक ऐसा होता है कि इंटरव्यू में जब आपको पता होता है कि आपने क्या बोलना है और जब सामने आपका जो भी इंटरव्यू ले रहे हैं, मैनेजर्स हैं या कोई भी है, तो आप नहीं बोल पाते हो। बट स्टिल मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मैं अभी कैसा भी इंटरव्यू मैं दे सकती हूँ। तो गाइस बस आप जैसे जाओगे वहाँ पे इंटरव्यू होगा एंड इंटरव्यू के लिए आपको ऐसा है कि 2 दिन भी लग जाते हैं, 1 दिन में भी हो जाता है क्योंकि राउंड्स होते हैं। और वहाँ पे आपको टाइमिंग अगर मैं बता दूँ तो सुबह टाइमिंग आप 9 से 10 बजे तक सुबह जा सकते हो। और जैसे कि वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं तो इंटरव्यू जो हमारे लाइक अभी मैंने आपको बताया कि वहाँ पे नाइट शिफ्ट रहती हैं, तो प्रोसेस पे डिपेंड करता है। जो मैनेजर्स या फिर होते हैं जो इंटरव्यू लेने आते हैं वो आते हैं लाइक 2-3 बजे तक। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी अगर आपने इंटरव्यू देने जाना है तो प्लीज़ 9-10 बजे तक ही जाएँ, क्योंकि अगर आप पहुँचोगे ही उतने टाइम पे तो आपके पहले राउंड में फिर वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आप 9-10 बजे तक पहुँचते हो तो आपका 3 राउंड्स रहेंगे गाइस वहाँ पे। 3 राउंड्स में आपका जो पहला राउंड होगा वो HR राउंड होगा, सेकंड आपके जो प्रोसेस मैनेजर या फिर जो भी होंगे वो लेने आएंगे एंड थर्ड राउंड जो होता है वो दैट इज़ द वर्सेंट राउंड। और उसमें जस्ट आपकी लाइक कुछ टेस्ट होते हैं, वो मैं आपको भी नहीं बता सकती। तो टेस्ट कुछ होंगे और थर्ड राउंड में जैसे आपका बुक हो सकता है कि पहले 2 राउंड आपके एक दिन में हो जाए और पर्सन नेक्स्ट थर्ड राउंड के लिए वो आपको नेक्स्ट डे बुलाएं। और जो नेक्स्ट डे होगा अगर वो आपका राउंड थर्ड क्लियर हो जाता है तो सेम डे पे आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। डॉक्यूमेंटेशन में वही आपकी जो वेरिफिकेशन होगी आपकी 10th 12th की, वो ठीक है गाइस। तो इसके लिए आपको अगर कोई भी और क्वेरी है या फिर और कुछ जानना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने अपना इंस्टा पेज भी मेंशन किया हुआ है, इंस्टा लिंक मेंशन किया हुआ है, तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। बाकी गर्ल्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है अभी। बॉयज़ के लिए नहीं मैं अभी कह सकती, लाइक एज ऑफ नाउ बॉयज़ के लिए कोई कैब फैसिलिटी अभी नहीं है, तो बॉयज़ जो है वो सेल्फ ही आते हैं। एंड गर्ल्स के लिए अभी गर्ल्स का वहाँ पे कुछ एक टाइमिंग भी है पर्टिकुलर कि एक टाइम के बाद जो गर्ल्स हैं वो अलाउड भी नहीं है। लाइक आप शाम की टाइमिंग है, मतलब वो 8:30 है, मतलब आप जो है 8:30 से पहले ऑफिस एंटर कर सकते हो और 8:30 के बाद आप अलाउड नहीं है, ना आप जा सकते हो ना आप आ सकते हो। एंड मॉर्निंग में आप 5:30 के बाद ही बाहर निकल सकते हो, उससे पहले आप बाहर नहीं जा सकते हो। अगर आपको जाना है सेल्फ जाना है तो वहाँ पे मेल होती है एंड मेल करवाने के बाद अप्रूव होने के बाद ही आप बाहर जा सकते हो।
तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिक्योरिटी है। एंड गाइस मुझे पता है कि कई लोग हैं टीपी में काम कर चुके, कहीं को एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगता, बट लिटरली कि मैं अगर बताऊँ तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस। आप पे डिपेंड करता है आप अपने वर्क को कैसे लेके चल रहे हो, ठीक है। आपको उसको स्ट्रेस में लेके चलना है या फिर कैसे है। तो वहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ है, ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे ग्रोथ नहीं है या फिर कुछ नहीं है। तो 9 मंथ्स के बाद, हाँ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि टीपी की पॉलिसी है 9 मंथ्स के बाद आप आईजीपी होती है एक, एंड उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, इंटरनल जॉब पोस्ट। मतलब आपको वहीं पे ही जैसे आप 9 मंथ्स कंप्लीट करते हो तो आपका नेक्स्ट लेवल होते हैं, ग्रेड्स होते हैं। लाइक एजेंट लेवल पे अगर आपको आगे टीएल या ट्रेनर कुछ बनना है, टीम लीडर है, तो उसके लिए आप इंटरव्यू क्लियर करते हो, इंटरनल ही वो आप वहाँ पे आप जैसे कि ग्रेड 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हो 9 मंथ्स के बाद। तो बहुत अच्छी ग्रोथ है गाइस। कोई भी कंपनी ऐसा नहीं है कि 9 मंथ्स के बाद इतनी जल्दी ग्रोथ देती है। मैंने काम किया है, मुझे पता है। मैंने मेडिकल बिलिंग का एक्सपीरियंस लिया, लॉजिस्टिक्स में मैंने किया, एंड टीपी डोमेस्टिक में तो चलो मैं होके आई थी। एंड अभी तक मुझे जो भी जैसे भी ठीक लगा ना, टीपी बेस्ट है, ठीक है। वहाँ पे कुछ है, अब जैसे लॉजिस्टिक्स में मैंने काम किया तो वहाँ पे गाइस ठीक है, आज के टाइम में लॉजिस्टिक्स में बहुत कंपटीशन है, पैसा है, नो डाउट कि पैसा बहुत है लॉजिस्टिक्स में। एंड वो जो कंपटीशन है गाइस, लाइक पहले से जो लोग हैं, लक पे भी डिपेंड करता है कि जो पहले से भी वहाँ पे लगे हुए हैं तो उनके इंसेंटिव अच्छे आ रहे हैं, उनके अच्छा काम है लॉजिस्टिक्स में। बट जो नए कुछ जाते हैं, मैं गई थी, मैंने सीरियसली बहुत मेहनत की थी, 2 मंथ्स तक मैंने बहुत मेहनत की कि ठीक है हो जाएगा, मुझे काम मिल जाएगा। लॉजिस्टिक्स में ऐसा रहता है कि आपको वहाँ पे कॉलिंग होती है, ठीक है, 2 मंथ्स तक आपकी कॉलिंग होती है, वहाँ पे आपको अपने कुछ क्लाइंट बनाने पड़ते हैं, होता है, डिपेंड करता है, लक पे भी डिपेंड करता है ऑब्वियसली। तो इसके बाद गाइस अभी बस यही बताना चाहूँगी मैं, अगर आपकी कोई क्वेरी या फिर कुछ भी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और तो प्रोसेस यही रहेगा बस इंटरव्यू के बाद। तो गाइस आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग रहती है, जैसे आपका इंटरव्यू ज्वाइनिंग होगी वो आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड हो जाएगा, तो और ज्वाइनिंग रहेगी। एंड गाइस सबसे बेस्ट थिंग है टीपी की सैलरी। आई लव टीपी सैलरी प्रोसेस, लाइक जो भी उनका सैलरी का है बहुत अच्छा। पहले सैलरी टीपी की आती थी पूरे 1 तारीख को, लाइक 1st ऑफ मंथ आ जाती है सैलरी, बट अभी 1st को भी नहीं आती है सैलरी, आती है 30 या 31st। अगर 31st है तो 31st को आएगी, 30 है तो 30 को आ जाएगी। 1 को अभी सैलरी नहीं आती है, मतलब अभी 1 दिन और पहले सैलरी आ जाती है यहाँ पे। एंड बहुत अच्छा प्रोसेस है, लाइक सैलरी का इनका बहुत सही पॉलिसी, लाइक सैलरी टीपी की बहुत सही है, मतलब टाइम पे सैलरी आती है। कोई भी कभी भी गाइस आपको इसमें क्वेश्चनिंग नहीं होएगी, क्योंकि अभी तक जहाँ मतलब वहाँ पे इतना बच्चा काम कर रहा है टीपी में, मुझे लगता है कि अभी तक टीपी में ही ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं। और वो यही रीज़न है कि वहाँ की सिर्फ सैलरी जो है वो ठीक है, सैलरी बिल्कुल टाइम पे आती है। को यही देखना है कि जहाँ पे एम्प्लॉयज़ का जो नंबर है बहुत ज़्यादा है, तो वो रीज़न ही वही होगा कि वहाँ पे बहुत सही वर्क है। टीपी की अगर आप बात करो तो कि मतलब मोहाली में टीपी इतना फेमस है, क्योंकि जो भी अभी कुछ नई कंपनीज़ हैं वहाँ पे अभी आप चेक कर लोगे कि इतने एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे। इवन मैंने टास्कस में भी काम किया है, तो टास्कस भी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा था। टास्कस भी बहुत अच्छी कंपनी है, बट वहाँ पे कुछ इशू था तो मुझे छोड़ना पड़ा, अदरवाइज़ अच्छा था प्रोसेस जिसमें मैं वर्क कर रही थी। तो आप टास्कस में भी कर सकते हो ट्राई, नो इश्यूज़, टास्कस भी अच्छा है। बट अभी जैसे मैं टीपी में वर्क कर रही हूँ तो मुझे तो बस वहीं का एक्सपीरियंस होगा। तो 7 मंथ्स हो चुके हैं गाइस, थोड़े टाइम के लिए मैं भी एलिजिबल हो जाऊँगी। एंड देन एलिजिबल के बाद बिल्कुल मैं आपके साथ अभी ऐसे ही कनेक्ट रहूँगी, अपनी वीडियोस बनाती रहूँगी, एंड ज़रूर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा कैसा है। तो आज गाइस मैं थोड़ा लाइक कल ऑफिस के बाद जल्दी सो गई थी, एंड अभी मैं जल्दी उठ गई थी, तो आई थॉट कि मैं अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर ही दूँ। एंड प्लीज़ अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई कुछ भी है रिगार्डिंग लाइक मेरे एक्सपीरियंस या फिर कुछ भी वर्क को लेके, या फिर कुछ भी आपको शेयर करना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, या फिर कमेंट नहीं है तो आप प्लीज़ इंस्टा पेज मैंने मेंशन किया हुआ है, आप मुझे वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। एंड ज़रूर आपका जो भी होगा मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस जो भी आपको जानना होगा मैं बिल्कुल आपके साथ वो शेयर करूँगी। ओके गाइस, सो आज के लिए बस इतना ही। बाकी डेली के शॉर्ट्स तो मैं अभी डालती रहती हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट मी, थैंक यू। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल एंड आई रियली लव यू गाइज. थैंक यू सो मच. Okay, thank you so much. So that's it for the today.